आपकी सफलता आपकी किस्मत नहीं, आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत तय करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल से एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज मैं आपको बढ़ाने वाला हूं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स में 2 या 3 टॉपिक हैं, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सभी क्लासेस जो भी हैं बहुत क्विक क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें। इस बार सिलेक्शन किसी भी कीमत पर आपको लेके ही रहना है, उसके बिना आपको मानना नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्यूचर गोल्स के साथ बने रहना है। ओके, फिर आज हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन महोदय ने खोजा था। इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि E/m की वैल्यू कितनी होती है और E किसने खोजा था। तो E/m की वैल्यू होती है 1.76 10⁻11 कूलम पर kg। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज है जो है मिल्टन ने करी थी, तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी अपने टाइम पर, ठीक है। बट हम इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी से। तो कैसे क्या इसको पढ़ना है, इससे पहले भी एक मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो तरंग सिद्धांत है, वो तरंग सिद्धांत ने क्या किया था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ नहीं कर पाया था, इसलिए तरंग सिद्धांत फेल हो गया था। आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी भी रेडिएशन या सनलाइट, ठीक है, किसी भी मेटल से आकर टकराती है, टकराने के बाद में वो गर्म होने लगती है। गर्म होने के साथ में हमने उस पर एनालाइज किया कि उसमें करंट बनने लगती है, ठीक है। वो करंट बनने की जो घटना होती है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। हम इसको समझेंगे डीपली। तो सबसे पहले आता है कार्य फलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन होता है जब किसी भी लाइट सोर्स के द्वारा किसी भी मेटल पर आकर के लाइट सोर्स टकराता है, टकराने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं कार्य फलन, डब्लू या फाई आप ले सकते हैं। फाई इक्वल एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, एच है यहाँ पर प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 10⁻−34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये इसका यूनिट है, आपको यूनिट भी याद रखना है। ओके, यहाँ पर न्यू नॉट दिया हुआ है, ये है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति होती है जिसके ऊपर अगर आप लाइट सोर्स देते हैं आवृत्ति का, देहली आवृत्ति का, तो ही मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप याद रखिए, ये जो न्यू नॉट लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए बहुत ही मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये आप समझिए। वहाँ पे देखिए ये लिखा है देहली आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। देहली आवृत्ति आप अगर डेफिनेशन समझेंगे तो वो होता है कि न्यूनतम जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जा सकें। बट जब आप मान लीजिए अगर 10⁻14 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम किसी चीज़ पर डाल रहे हैं, अगर 10⁻14 हर्ट्ज़ की लाइट हम किसी 2 × 10⁻14 अगर इतने हर्ट्ज़ की लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं, उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, पर हम मूव होने लगते हैं। पर मूव होने का मतलब ये नहीं, अगर हमने कह दिया कि इतनी तरंग दैर्ध्य फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने आपको दी है और ये देहली तरंग आवृत्ति है, ठीक है, तो क्या इस पे इलेक्ट्रॉन की गति हो सकती है? आपका आंसर होगा नो, नहीं हो सकती, वो नहीं चल सकता है, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति जो होती है उसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। पर देहली आवृत्ति पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब इस पे आ जाइए कि अगर किसी भी पदार्थ से या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे हैं, ठीक है, तो उसका वर्क फंक्शन कितना हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है, ठीक है। जितनी एनर्जी दी उससे कम से कम जितनी एनर्जी से निकल सकता है, कुछ जैसे सोडियम का 2.54 अप्रॉक्सीमेट ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये आपको बुक में देख लेना, मैं उसमें सीट में भिजवा दूंगा आपको। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल जिस पर जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाया जाता है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। फिर ये आवृत्ति भी हो गई, आपको समझ में आ गई। देहली आवृत्ति क्या होती है, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से निकल सकते हैं, किसी भी प्रकाश स्रोत की न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं बताइए? ओके, दहली आवृत्ति कहते हैं। तो दहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है? तो अगर वो न्यूनतम है तो वो अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब आ जाइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। फोटो इलेक्ट्रिक की आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी वो क्या है? अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पर या पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देते हैं, सपोज करिए अगर हमने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी इसको, तो यहाँ पर आया, इस मेटल पर टकराया और इस मेटल का जो न्यूनतम वर्क फंक्शन है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या है? वर्क फंक्शन है। अगर ये 4 इसका वर्क फंक्शन है तो इसके पास एनर्जी कितनी बची? 6। अब वो 6 से क्या करेगा? 6 से दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा। कहाँ पर जाने के लिए? सरफेस पे जाने के लिए। जैसे आप क्लास छूटने के बाद में फटाफट पिज़्ज़ा बर्गर या अपने सोना बाबू से मिलने चले जाते हैं, वैसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का थोड़ा ब्रॉड फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ दिया है के मैक्स। ठीक है, ऑल आउट वाला मैक्स नहीं है, ये मैक्स है ओनली। ठीक है, इसके इक्वल होता है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है एच न्यू हो गया यहाँ पर, इज इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इतना हो गया। यहाँ पर एच न्यू नॉट क्या है? आपकी दहली आवृत्ति वाला है। यहाँ पर ये वर्क फंक्शन है। यहाँ पर जो आपने सनलाइट से एनर्जी दी है वो ये है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि न्यू नॉट इज इक्वल क्या होता है? सी बाई न्यू नॉट इज इक्वल सी बाई लैम्डा, ये होता है फॉर्मूला। तो ये सी बाई लैम्डा यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, अब यहाँ से एच सी कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पर 1 बाई लैम्डा नॉट क्या है? दहली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ये हो गया आपका 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे आते हैं। अब जैसे आपने अपोज कर दिया कि भैया ये बताइए कि अगर हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, अगर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। इस तरह से हमने एक सोर्स लिया, एक मेटल प्लेट ली, उस पर हमने एक रेड बल्ब लिया। सपोज करिए यहाँ पर आ जाइए, हमने एक रेड बल्ब लिया और उसकी इंटेंसिटी को रखा 10 यूनिट। ठीक है, तो हमने 10 यूनिट दिया और देखा कि उसका कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ पर आया, उसकी वैल्यू मान लीजिए 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसकी यूनिट को जस्ट डबल कर दिया, मतलब 2i कर दिया। जैसे हम एक बल्ब जला रहे थे, रेड कलर का बल्ब जल रहा था, फिर हमने क्या किया, बल्ब रेड ही रखा और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मतलब तेज कर दिया उसको, हैलोजन टाइप का। जैसे ही हमने उसको बढ़ाया, पर हम जब उसको कम करते जा रहे हैं तो हमने ये देखा कि उसकी करंट तो बढ़ गई, करंट उसकी बढ़ गई, बट क्या देखा कि कट ऑफ पोटेंशियल जो था वो सेम टू सेम है। ठीक है, फिर हमने उसको ट्रिपल कर दिया। इंटेंसिटी को ट्रिपल करने पर क्या हुआ, जैसे ही हमने इंटेंसिटी को ट्रिपल किया उसमें से करंट तो बढ़ गई, बट उसका कट ऑफ पोटेंशियल अब भी वही है। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो क्या है, अगर हम एक ही कलर की लाइट लेते हैं और उस लाइट पर उस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे करके, तो हम देखते हैं कि उसकी जो करंट है बढ़ती जाती है, मतलब I प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर 2 I हो गई है, यहाँ पर एक I करंट है और एक I क्या है आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, I इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, बट कट ऑफ पोटेंशियल नहीं बढ़ता। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर होता है, अगर कलर को कांस्टेंट कर दिया गया है तो क्या होगा, ये वाला फिगर बन के होगा। एग्जाम में ये भी आता है, आपको याद रखना है। अब दूसरे में आ जाइए, अगर हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब 10 यूनिट मान लीजिए इंटेंसिटी हमने कर दी। अगर हमने 10 यूनिट इंटेंसिटी कर दी है और अब उसके बाद में हम लगातार कलर बदल रहे हैं, जैसे मान लो पहले रेड लिया, फिर ब्लू लिया, फिर ग्रीन लिया, तब क्या होगा। तो सपोज़ करिए कि पहले हमने जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कलर लिया। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, आपको याद होगा, विबग्योर। ठीक है, वी मतलब वैलेट का। तो हमने वैलेट कलर लिया, उसका देखा जो कट ऑफ पोटेंशियल आया 5 वोल्ट। फिर उससे नीचे वाला लिया, इंडिगो ले लिया, इसका आया 4 वोल्ट। फिर रेड ले लिया, उसका आया 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम
कलर चेंज करते हैं, कलर अगर हम चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। कलर चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ पोटेंशियल कम ज़्यादा हो जाता है। ये फिगर दे करके आपसे ये पूछेगा कि भैया बताइए इसमें फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि V03 पर कितनी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी कम होगी, आपसे ये पूछ सकता है। तो V03 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर μ03 मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको आइंस्टीन की इक्वेशन पता होगी, ये होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आइंस्टीन इक्वेशन E = mc², ये आपने पढ़ रखी है, ठीक है, आइंस्टीन ने दिया था। फिर E होता है h न्यू, ये मैंने आपको बता रखा है, आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए। न्यू इक्वल क्या होता है, c/λ, ठीक है, c/λ। अब इसको इक्वल करके c से c कैंसिल हो जाएगा, तो mc² = hc/λ, c से c कैंसिल हो गया, h = mc/λ। ये एक फार्मूला हो गया। एग्ज़ाम में एज इट इज़ फार्मूले का रूप भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि इसमें क्या है, ऐसे करके। अब यहाँ अगर c हमने लिया है, अगर c ये लाइट की वेलोसिटी, अगर हमने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ली तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा λ = mv/h। mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो ये हो जाएगा p/h। अब यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², k = होता है ना, k = होता है mv²। तो मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, k = ½ mv², तो ये हो जाएगा 2k/m रूट में। v = अगर k के फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा मतलब है, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा λ = m × 2k/m रूट में बाई h, तो ये हो जाएगा λ = 2km/h। ये भी फार्मूला एग्जाम में पूछा गया भैया, आप ये भी याद रखिए। बड़े लेवल पर आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं, जिससे क्या होगा कि आपको फार्मूले की वैल्यू याद होती रहेगी और आसानी से जो क्या है आप उन सभी को समझ सकेंगे कि हर फार्मूले में क्या ज़रूरत है। अब एक और बेसिक फार्मूला है, वो भी आप याद रखिए, वो होता है E = 12375/λ, यहाँ होता है एंगस्ट्रॉन। हाँ, ये जूल लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिए यहाँ पर। अगर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, पर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए। ये आपको फार्मूला याद रखना है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है। और ये भी जो इफेक्ट बताया गया है बोन्स आइंस्टाइन इफेक्ट के थ्रू बताया गया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने साथ शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।